क्या हुआ, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, वो हमारी गाड़ी के पास बैठकर खाना खा रहे हैं, खाने देते हैं। तो उसे खाने दो ना, उससे हमें क्या लेने देना। चलो। नहीं यार, उसे खाने दो आराम से, 10 मिनट लगेंगे उन्हें खाने में, फिर चल पड़ेंगे। और वैसे भी तुमने एक कहावत सुनी है कि कभी भी किसी को खाते हुए नहीं उठाना चाहिए, कभी परेशान नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को। तुम पागल पागल हो क्या? हम पहले से बहुत लेट हो चुके हैं, और ये भिखारी कहीं और भी तो बैठ के खा सकता है ना। जरूरी है हमारी गाड़ी के सामने बैठ के खाए? ये इसलिए बैठा है ना ताकि हमसे पैसे ऐड सके। कैसी बात कर रही हो यार तुम? उसे 10 मिनट लगनी है खाना खाने में। 10 मिनट अगर हम लेट हो जाएंगे तो इसमें कुछ नहीं जाएगा हमारा। और वैसे भी तुमने भी तो लेट किया है, तुम भी तो मेकअप करा रही थी, तुमने पूरा 1 घंटा लेट किया हमें। मैंने कुछ बोला नहीं ना, तो अब तुम भी मत बोलो। ठीक है, 10 मिनट लेट क्यों, हम जाते ही नहीं है, जाना जरूरी क्यों है? छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं यहीं पे घर पे। पूजा क्यों गुस्सा कर रही हो यार तुम उस भिखारी के चक्कर में मुझसे लड़ रहे हो, अब मुझसे पूछ रहे मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ? लड़ मैं नहीं रहा हूँ पूजा, लड़ तुम रही हो मुझसे। हाँ, मैं भूल गई थी ना, हमेशा गलती तो मेरी होती है, इस बार भी मेरी गलती है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही कुछ, जब जाना हो ना तब बता देना मुझे। लो, चला भी गया वो। चलो अब। कहाँ चलो अब नहीं जाना है, छोड़ो। अब बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। अरे यार, तुम्हारी दिक्कत क्या है? पहले रुक नहीं रही थी, अब जा नहीं रहे हो। मेरी दिक्कत ना तुम हो, जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, समझे तुम? पूजा, सोचना पड़ता है, दूसरों के बारे में सोचना पड़ता है हमेशा। ठीक है, फिर सोचो बैठ के। अब ऐसे मुंह लटका के जाओगी क्या पार्टी में? जैसा भी ना यही मुंह है, नहीं पसंद है कहीं और देख लो जाके फिर। पूजा, क्यों गुस्सा कर रही हो यार इतना? अच्छा, आई एम सॉरी, प्लीज मान जाओ। ठीक है, चलो। हेलो। हेलो, दीपांशु कहाँ है तू? भाई निकल रहा हूँ बस घर से। तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, क्या हुआ? वो भाई तेरे घर से निकलते ही जो फ्लाईओवर है ना, वो गिर गया है और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। तू भी वहीं से आता है तो इसलिए तुझसे पूछा। क्या? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं दूसरे रास्ते से आ जाता हूँ। सही रहा भाई जो तू लेट निकला, अगर 5 मिनट पहले निकलता तो कुछ और ही हो जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आजा भाई, आराम से आजा, जल्दीबाजी मत करना। हाँ मैं आता हूँ। क्या हुआ? वो जो हमारे सामने वाला फ्लाईओवर है ना, वो गिर गया और काफी लोगों की मौत हो गई। पर कब? अभी 5-7 मिनट पहले। हे भगवान, भगवान ने आज हमें बचा लिया है। हाँ, सही कहा तुमने। और शायद भगवान उस भिखारी के रूप में आए थे। मतलब ये कि वो भिखारी हमारी गाड़ी के पास बैठा ही इसलिए था ताकि हम थोड़ा सा लेट हो जाएं और उस दुर्घटना से बच जाएं। क्या हुआ? पता नहीं वो कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमने ही कहा था ना अभी, वो भगवान जी के रूप थे, तो हम दोनों को एक नई जिंदगी देके वापस चले गए। और आज ना मैं समझ गई हूँ, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। और हमारे सामने कोई भी हो ना, हमें उनसे प्यार से और इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कब कहाँ किस रूप में हमारे सामने नारायण आ जाए। सही कहा तुमने। चलो चलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है ये। आपके परिवार को, बच्चों को, सबको जरूर सुनाइएगा, बहुत फायदा होगा। एक बार एक दादा अपने पोते को रोज भगवत गीता सुनाता था। पोता कहता था, दादाजी याद तो रहता नहीं है, फायदा क्या है? तो दादाजी ने क्या किया, एक कमरे में एक टोकरी पड़ी थी, गंदी सी कोयले की टोकरी होगी। पोते को कहा, नीचे नदी है ना, इसमें पानी लेके आ। पोता गया और उसे पानी लेके आया, पर पानी लेके जब आया तो टोकरी खाली हो गई थी, क्योंकि छेद ही छेद थे, सब पानी निकल गया। दादाजी ने कहा, फिर से जा, थोड़ा दौड़ के आना। पोता दौड़ के आया
पर पानी इस बार भी खत्म हो गया। दादाजी ने कहा एक और कोशिश कर। पोता फिर गया, पर जब आया पानी खत्म। दादाजी इसमें पानी नहीं आने वाला है, नहीं टिकने वाला है। दादाजी ने कहा टोकरी को देख, टोकरी जो काली कलूटी थी ना एकदम साफ चमकदार हो गई। इसमें पानी चाहे टिके ना टिके टोकरी साफ हो गई ना। वैसे ही तुझे भगवत गीता याद रहे ना रहे, पर सुनने से तेरा चित्त शुद्ध हो जाएगा इस टोकरी की तरह। विचार कीजिए। हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम जपाने वाले, गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता रहस्य बताने वाले, जग की चाह छुटाने वाले, प्रभु से संबंध जुड़ाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जग में महापुरुष नहीं होते, शिक्षक शिक्षक कर सब ही रोते, आंसू पोंछने वाले, सबका आंसू सबकी पीड़ा हरने वाले, सबकी जलन मिटाने वाले, सबको गले लगाने वाले, ने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। जन्म मरण के दुख से सारे भटक रहे हैं लोग बिचारे, पथ दर्शाने वाले, प्रभु का मार्ग दिखाने वाले, सत्य का संग कराने वाले, हरि के सन्मुख करने वाले, ने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों नाम। हरि का नाम जपाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ऊंच नीच जो भी नर नारी, अमर लोक के सब अधिकारी, अमर लोक के सब अधिकारी, संशय हरने वाले, सबका भरम मिटाने वाले, सबकी चिंता हरने वाले, सबको आशीष देने वाले, सबको ने वाले, तुमको लाखों प्रणाम। गीता रहस्य बताने वाले, वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। इस सृष्टि में अगर कोई है जिसने माँ के दूध का कर्जा उतारा तो वो सिर्फ और सिर्फ श्री हनुमान जी है। ये जब संजीवनी लेने गए थे हनुमान जी, तब जो है माँ ने जब उनको बोला कि जब तुम प्रभु के काज कर लोगे ना तो बेटा तुम मुझे उस काज के बाद एक बार मिलने जरूर आए। तो जब अयोध्या को वापसी जा रहे थे, हनुमान ने राम जी को बोला कि राम जी ऐसे ऐसे जो है ना मेरी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे बोला था। तो वो कहते मिलाओ अपनी माँ से। तो हनुमान बोले अरे क्या बात कर रहे हैं आप प्रभु, आप मतलब गरीब के घर आप आओगे। तो वो उन्होंने विमान वहां पे उतारा। हनुमान जी ने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, माँ अंजनी माता बाहर आई। अंजनी माँ ने बोला, जब उन्होंने देखा सबको तो वो अंदर सब आए। तो अंजनी माँ ने अपने बेटे को तब कहा, कहते कि सारे जो पुत्र होते हैं वो अपने वृद्ध माँ बाप को तीर्थ स्थल पे दर्शन के लिए लेके जाते हैं, लेकिन तू तो प्रभु को ही मेरे पास लेके आ गया, तू तो मेरे प्रभु को ही मेरे पास लेके आ गया। जा, मैंने आज तुझे अपने दूध के कर्ज से भी मुक्त किया। लीजिए भैया, जय श्री राम। वाह भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने मेरे लिए ये भेजा। अरे वाह, आज तो तेरे मजे आ गए। काफी सारा कुछ देके सेठ जी तुझे हैं। हाँ पंडित जी, कपड़े देके गए हैं मेरे लिए। अरे कभी इनका शुक्रिया अदा भी कर लिया कर। हाँ किया ना शुक्रिया अदा ऊपर वाले का। अरे तुझे पता भी है बड़े लोग दान क्यों करते हैं? ये चाहते हैं कि बाबा हो,
और तू इनका ही शुक्रिया अदा करता ही नहीं है। अगर इनको पता लगा ना तुझे देना बंद कर देंगे, आई समझ में? वो बात तो ठीक है पंडित जी, पर करने वाला तो वो विधाता है ना। जिसके नसीब में जो होता है वो किसी न किसी के जरिए उस तक पहुंचा देता है। तो ये लोग तो जरिया है। अरे तुझे जब पता लगेगा तब तेरे को देना बंद करेंगे। ये तेरी समझ में नहीं आती ना बात। चल ठीक है। अरे सेठ जी, राधे राधे। राधे राधे पंडित जी। अरे अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं कल भी आपको रोकने वाला था। अरे इन लोगों को दान क्यों देते हो आप? इनको दान आप देते हो, भलाई आप करते हो, और गुणगान किसी और का गाते हैं। और तो और आपकी बुराइयां करते हैं पीछे से। अच्छा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। एक मिनट पंडित जी, आज शाम को ना घर पे पूजा भी है। कृपया करके आप जरूर आइएगा, और पूजा आप ही ने करनी है। आपकी दक्षिणा आपको शाम को देता हूं मैं। ठीक है जी। सेठ जी, अच्छा यजमान, मैं चलता हूँ, और पूजा पाठ कराते रहा करो। जरूर पंडित जी। ये रही आपकी मिठाई। मिठाई? हाँ जी, ये मैं आपके लिए लेके आया था। राधे राधे। राधे राधे। जीव आदमी है, दक्षिणा तो दी नहीं, ये मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। घर तो इतना अच्छा बना रखा है। ये ले पकड़। ये क्या है पंडित जी? मिठाई होगी, खा लियो। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। कैसी लगी आपको मेरी मिठाई कल? अच्छी थी मिठाई। मिठाई अच्छी लगी आपको? हाँ हाँ, मिठाई बहुत अच्छी थी। अरे पंडित जी, आपने घर जाकर के मिठाई का डिब्बा खोल के देखा भी था कि उसमें क्या है? अरे यजमान, मिठाई के डिब्बे में मिठाई होगी ना, और क्या होगा? अरे पंडित जी, उसमें मिठाई नहीं थी, दक्षिणा थी आपकी। वो तो मुझे कल लिफाफा नहीं मिल रहा था। अरे सुनो, कोई लिफाफा दो ना, वो पंडित जी को दक्षिणा देनी है। लिफाफा तो नहीं है घर में, ये खाली मिठाई के डिब्बे पड़े हैं, ये दे दूं? अच्छा लाओ, मिठाई का डिब्बा ही ले आओ। तो मैंने सोचा आपको मिठाई के डब्बे में डाल के दक्षिणा दे देता हूँ। पूरे 5100 रुपए रखे थे उसके अंदर। आप घर जाके खोल के देखिएगा। राधे राधे। करने वाला तो वो विधाता है ना। जिसके नसीब में जो होता है वो किसी न किसी के जरिए उस तक पहुंचा देता है। तो ये लोग तो जरिया है। हमारे ब्रज की दो सखियां यमुना जल भरने गई तो दोनों सत्संग करती थी आपस में। दोनों आपस में कहे, बोले भैया हमने कन्हैया की कथा तो बहुत सुनी, लेकिन कन्हैया कभी देखे नहीं है। दूसरी बोली, अरे कन्हैया पता हो कहां रहे? बोले कहां रहे? वो संतन के पास रहे कन्हैया। अच्छा, बोले कहां पे? वो संतन के संग झोली रहे ना, वह झोली में बैठो रहे अंदर कन्हैया। अच्छा, कब मिलेगो हमें, कब दर्शन देगो झोली ते निकल के? तभी एक संत वहां पर आकर के यमुना किनारे बैठे। उन्होंने अपना झोली कमंडल सब उतार के वहां रख दिया और स्वयं यमुना जी में स्नान करने चले गए। अब तो दोनों सखी बोली, बोले भैया या की कमंडल या की झोली में जरूर कन्हैया बैठे होंगे, चल चल के दर्शन करें। बोले कहीं संत निकल के नहीं आ जाए। बोले अरे जितने में आवेगो इतने तो हम देख के वाकू भाग जाएंगे। अब संत की झोली खोली, वो झोली में खूब सारे ग्रंथ निकले, ग्रंथों को निकाला, आदि आदि सब निकाले। नन्हे से डिब्बे में डिब्बा खोल करके देखा, डिब्बे में से कपड़ा हटाया तो लड्डू गोपाल उसमें विराजमान। अब तो सखियां दोनों आपस में, देख देख गोपाल जी, देखी बेटो कन्हैया। अरे बहन कितना सुंदर है कन्हैया। नन्हे से गोपाल जी हाथ में माखन लेके बैठे, लड्डू गोपाल। बोले सुन सुन, डिब्बा में बैठे, जल्दी बाहर निकाल। अब जैसे ही बाहर निकाले तो दूसरी सखी बोली, देख कन्हैया डिब्बा में बैठे बैठे उनके हाथ पांव कैसे सिकुड़ गए हैं। अब लड्डू गोपाल के तो हाथ पांव ऐसे ही रहते हैं, लेकिन गोपी का भाव कैसा? बोले देख हाथ पांव डिब्बा में बैठने से सिकुड़ गए इनके। चल मेरे पास मक्खन रखो, इन्हें मक्खन से मालिश करके इनके हाथ पावन को सीधो कर दूं।
अब तो मक्खन से जैसे ही मालिश करनी शुरू करी, करते 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 लड्डू गोपाल भगवान खड़े हो गए, पैर भी सीधे हो गए, हाथ भी सीधे हो गए, कन्हैया खड़े हो गए। जैसे ही खड़े हुए इतने में संत आए, और संत जैसे ही आए तुरंत कन्हैया को रख करके डिब्बे में भागी वहां से। संत ने आकर के देखा तो लड्डू गोपाल, जो कि लड्डू गोपाल के रूप में थे, वो खड़े हो गए हैं। संत ने तो कहा कि अब उन सखी रुकती तो उनको प्रणाम करता, वो तो चली गई। प्रभु आज आपने बड़ी कृपा करी, आपने ऐसा चमत्कार दिखाया, आज ऐसे स्वरूप में दर्शन दिए। साष्टांग दंडवत करके जैसे ही चरण स्पर्श किए, संत का स्पर्श करते ही लड्डू गोपाल फिर से लड्डू गोपाल बन गए। संत के नेत्रों से आंसू बहने लगे, 2-4 घंटे रोता ही रहा। बोले प्रभु उन सखियों को ये तक नहीं पता कि आपके भोग के लिए मंत्र क्या बोलना चाहिए, आपका स्पर्श कैसे करना चाहिए, आपका भोग कैसे लगाना चाहिए। ऐसी अबोध उन सखियों के भाव से आप सीधे हो गए, और मैं जिसने आपकी प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के सन्यासी बना, मेरे स्पर्श करते ही आप फिर से लड्डू गोपाल बन गए। क्यों? आपको मैं प्रिय नहीं हूं? भगवान बोले अब तो बोलना ही पड़ेगा। तुरंत गोपाल जी बोलने लगे, बोले देखो हम आपके पास रहते हैं क्योंकि आप भाव से हमारी सेवा करते हो, लेकिन आप सदैव हमको मूर्ति मानते हो। उन सखियों ने हमको मूर्ति नहीं माना, इसलिए हम खड़े हो गए। ये मूर्ति भाव अपने हृदय से निकाल दो। हम सदैव आपसे भी बात करेंगे। भागवत में, आदि ग्रंथों में कितनी जगह कहा गया है कि अपने घर में अविराजित अपने लड्डू गोपाल को कभी मूर्ति नहीं समझना चाहिए। वो साक्षात ठाकुर जी हैं, साक्षात कन्हैया। एक बार एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि भगवान कितने बड़े हैं। तो पिता ने आसमान की तरफ इशारा किया और देखा वहां एक जहाज जा रहा था, एरोप्लेन जा रहा था। तो पिता ने बच्चे से पूछा कि बेटा वो एरोप्लेन कितना बड़ा है। तो वो बोलता पिताजी वो एरोप्लेन तो इतना सा है, एकदम छोटा। अगले कुछ दिनों के बाद पिता उसको एयरपोर्ट लेके जाते हैं और वहां पे फिर सेम जहाज को दिखाते हैं और पूछते हैं बेटा अब बताओ ये जहाज कितना बड़ा है। वो बोलता है पिताजी ये जहाज तो बहुत बड़ा है। तो पिता ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा। पिता बोलते हैं कि बेटा भगवान कितने बड़े हैं वो सिर्फ इस एक बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे और भगवान के बीच में दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। अगर तुम भगवान से जुड़े हो तो भगवान बहुत बड़े हैं, और अगर तुम भगवान से नहीं जुड़े तो भगवान दूर बहुत हैं। रोज थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, साइलेंस में बिताइए, प्रार्थना करिए, मेडिटेशन करिए, सिंपल सी लाइफ लीड करिए, शांति के साथ रहिए, और आप भगवान को अपने साथ हमेशा एक बड़ी ताकत के रूप में पाएंगे। क्या समझते हैं आप? शादी थी, है ना, एक लड़का लड़की का अफेयर था। लड़की के बाप ने बड़ी मुश्किल से हाँ करी। उसने बोला हाँ तो कर दूंगा, एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। तो लड़के ने बोला ठीक है नहीं आएगा, वैसे भी करते क्या है, घर बैठे आराम से, इनका क्या काम है। तो सबको बोला कि कोई बूढ़ा नहीं चलेगा जी, बड़ी मुश्किल से हाँ हुई है। एक आदमी अटक गया जो था नाना, उसका काम ही था ना ना, बोला नाना हम तो जाएंगे। लड़के ने बोला महाराज बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। वो कह रहा है मैं तो जाऊंगा, छुपा के ले जाओ, सामान में ले जाओ, कैसे भी ले जाओ। तो लड़के ने बोला इसको पोटली में डालो। तो सर उसको गाड़ी में छुपा के लेगी ताकि कोई इसको देख ना सके। अब बारात पहुंची, लड़की का बाप फिर अटक गया, एक शर्त पे डोली करेंगे। बोला महाराज अब क्या है। बोला गांव के पीछे नदी बह रही है, इसका पानी की बजाय दूध बहे तो लड़की ले जाओ। अब साला दूध कैसे बहा इतना सारा, फिर कहानी अटक गई। अब तो बारात वापस जाएगी ही जाएगी। तो भाई चलो भाई चलो चलो वापस चलो, मामला गड़बड़ हो गया, आईडी नहीं आई, पेमेंट मना कर दी बंदे ने। हाँ मना कर चलो। तो चलो भाई चलो, अब बारात लौटने लगी। तो इतने में किसी ने कहा वो नाना को तो निकाल दो, उसके प्राण क्यों ले रहे हो, बारात तो वैसे भी लौट रही है, वैसे भी लौट रही है। तो नाना को बाहर निकाला कि महाराज चलो अब बारात नहीं हो रही, अब शादी टूट गई। नाना ने बोला क्या बात होगी। बोला वो लड़की के बाप ने संदेश भेजा है कि पानी की जगह दूध बहा दो तो लड़की ब्याएंगे। नाना ने बोला इतनी छोटी छोटी बातों पे भी कोई बारातें लौटती हैं। महाराज इतनी छोटी सी बात। बोला ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। कौन संदेश लाया। बोले ये आदमी लाया।
कह रहा आप उनको बोल दो हमने दूध का इंतजाम कर दिया, तुम पानी खाली करा दो। तुमने दूध का इंतजाम कर लिया, बोले तुम पानी खाली करा दो। तो वो संदेशवाहक पहुंचा संदेश लेके लड़की के बाप के पास। जी ऐसी ऐसी बात। लड़की के बाप ने बोला पक्का पता करो कोई बूढ़ा आदमी आया है इनके साथ। तो बूढ़ों की महिमा है रे बाबू। पुरानी कहानी है जिसमें बहुत बड़ी सीख छिपी है। एक आदमी कई देशों की यात्रा करके अपने दोस्त के घर लौटा। रात उन्हीं के यहाँ ठहरा। उसने अपने दोस्त को बताया कि यात्रा के दौरान एक अनोखी चीज उसके हाथ लगी है, एक ताबीज। ये एक ऐसा चमत्कारी ताबीज है कि किसी की भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने आगे कहा, मैंने सोचा था कि ये तुम्हें दूंगा, पर अब मैं डरता हूं कि दूं या ना दूं। मेरी भी 3 इच्छाएं इस ताबीज ने पूरी की हैं, मगर परिणाम बहुत भयंकर थे। और जिन जिन को भी मैंने ये ताबीज दिया उनकी इच्छाएं तो पूरी हुई, पर बहुत खतरनाक तरीके से। ये सब बातें दोस्त की पत्नी सुन रही थी। तुरंत उसने अपने पति से ताबीज मांगने को कहा। पति के मन में भी 3 इच्छाएं पूरी करवाने का लालच तो था, पर साथ ही साथ डर भी था। पर पत्नी तो अड़ गई और बोली, उन्होंने जरूर गलत तरीके से मांगा होगा, इसीलिए सबको पीड़ा हुई। हम बिल्कुल ठीक तरीके से मांगेंगे। आखिरकार उन दोनों के हाथ में था वो ताबीज। सोच में पड़ गए कि क्या मांगे। पत्नी ने कहा 1 लाख रुपए मांग लो। उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार दोनों ने मिलकर मांग ही लिए 1 लाख रुपए। ताबीज अचानक झटक कर हाथ से गिर गया, मतलब मांग पूरी हो गई। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। राजा के सैनिक दरवाजे पर थे। उन्होंने ये सूचना दी कि उनका जो लड़का सेना में भर्ती था वो मारा गया और मुआवजे के तौर पर राजा ने 1 लाख रुपए भिजवाए हैं। दोनों सिर पीट कर रोने लगे, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्त ने तो पहले ही कहा था कि इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन भयंकर तरीके से। पत्नी ने रोते हुए पति से कहा कि दूसरी इच्छा मांग लो, हमारा बेटा जिंदा हो जाए। दोनों ने फिर से वो ताबीज उठाया और मांगा कि बेटा वापस जीवित हो जाए। ताबीज फिर से झटक कर जमीन पर गिर गया, मतलब इच्छा पूरी हो गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, पर एक आवाज आई, माँ मैं आ गया। ये तो उनके बेटे की आवाज थी, पर वहां तो कोई नहीं था। बस एक साया महसूस हो रहा था, जिसकी आवाज हूबहू उनके लड़के के जैसी थी। वो कोई और नहीं, उनके लड़के का प्रेत था। क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था, इसीलिए वो अपना शरीर धारण नहीं कर सका और प्रेत योनि में चला गया। ये तो और भी भयंकर परिस्थिति थी। चाहे कितना भी प्रिय हो कोई, उनकी मुक्ति सब चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि कोई प्रेत योनि में भटके। अब दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या मांगे अब ताबीज से। बस वो जोर जोर से चिल्लाए कि हमारे बेटे को इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो, और ये कहते हुए उन्होंने ताबीज बहुत दूर फेंक दिया। दोस्तों, हम हमेशा मांगते हैं क्योंकि हमें वो चाहिए, चाहे वो हमारे लिए अच्छा हो या ना हो। वो जो बैठा है ना ऊपर, वो अदृश्य शक्ति, वो चाहे जो भी हो, वो जानता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उससे वो मत मांगिए जो हमें चाहिए, उसे हमें वो देने दीजिए जो हमारे लिए सही है। एक समझदार व्यक्ति ईश्वर से कभी नहीं कहता कि मेरी प्रार्थना पूरी कर। वो हमेशा यही कहता है कि जो तेरी मर्जी है वही करना। बस एक बात याद रखिए, आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है, वो ऊपर बैठा बाजीगर। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। बस अपना कर्म करिए और सब कुछ छोड़ दीजिए उसके ऊपर। नारायण नारायण नारायण।
कलयुग में कीर्तन का महत्व सबसे श्रेष्ठ बताया है। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से उद्धार हो जाए, भगवान के कीर्तन मात्र करने से परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए। कीर्तन किया जाए तो यहाँ से ब्रह्मलोक तक के जीवों का उद्धार होता है। जितना कीर्तन सुने, बताया है कि एक स्थान में बैठा हुआ मनुष्य भगवान के नाम का कीर्तन करता है, घर के घर मोहल्ले का मोहल्ला शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, और उसकी आवाज तेज ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। ब्रह्मलोक तक नाम की ध्वनि बजती है। कीर्तन किया जाए, कीर्तन में ऊंचे स्वर से जोर से कीर्तन किया जाए, उसकी विलक्षणता होती है। तो जितना जोर से हो बाजा बजाया जाए, उनका साथ किया जाए, तो दूसरा संकल्प विकल्प सब बंद हो जाते हैं। बस जब से इतने बंद न होते, कीर्तन से बंद होता है। कीर्तन से बहुत दुख शुद्धि होती है। हजारों मील तक, लाखों मीलों तक उसकी आवाज जाती है और उससे पवित्रता होती है, अपवित्रता नष्ट हो जाती है, खराब परपर नष्ट हो जाते हैं, शुद्ध परमात्मा शक्ति मिलती है। जप करने से और भगवान का ध्यान करने से, भगवान का चिंतन करने से दुनिया का बड़ा भारी भला होता है। आपने सुना होगा बद्री नारायण, वहाँ नर और नारायण दोनों रूपों से एकांत बैठ जब ध्यान करते, भजन करते भगवान का। ऋषि मुनि संत महात्मा कई चुपचाप जप करते हैं। उस चुपचाप जप से संसार मात्र में शांति, आनंद, प्रसन्नता ये फैलती है और दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, संताप दूर होता है, जलन दूर होती है, चिंता दूर होती है, ये सब दूर होते हैं तपस्या भजन से। और दुख दूर होता है, रोग दूर होता है, संताप दूर होता है, जलन दूर होती है, चिंता दूर होती है, ये सब दूर होते हैं तपस्या भजन से। संत महात्माओं के पास रहने से, उनका सत्संग करने से बहुत फायदा होता है। और भजन स्मरण करोगे, जप करोगे, भजन ध्यान करने वाला को संग करोगे, आपके स्वभाव में शांति आएगी, आपका स्वभाव निर्मल होगा, आपके भीतर शांति रहेगी, आपकी दृष्टि से शांति होगी, आपके रहने मात्र से गांव में शांति होती है। हमारे को जैसे लोगों ने कहा है, जहां चातुर्मास हुआ कि गांव भर की लड़ाई हमारी बंद होगी। इस बात से जितना आप भजन करते हो, उस भजन का दुनिया मात्र को बड़ा भारी लाभ होता है। ऐसा सदाचारी होता है, सद्गुणी होता है, अपने मत से आचरण करता है, किसी का बुरा नहीं करता, उसके द्वारा त्रिलोकी में शांति पहुंचती है, 3 लोगों में शांति पहुंचती है, 3 लोगों का उपकार होता है। तो भगवान नाम कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। जो कीर्तन किया जाए शांति से, वह कीर्तन मस्ती होकर किया जाए तो बहुत लाभ होता है। उनका नाम सुनो जो और मस्त हो जाओ। अभी नाम की ऋतु है, रुताया फल है ना। सुनो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र महामंत्र नारायण नारायण नारायण। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्मांध यानी जन्म से अंधे थे और उनका नित्य का एक नियम था कि वह शाम के समय ऊपर गगन चुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाते और हरि नाम का संकीर्तन करते जाते। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा आप हर रोज इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण हेतु जाते हैं, वहां बहुत गहरी गहरी खाइयां भी हैं और आपको आंखों से दिखलाई नहीं देता, क्या आपको डर नहीं लगता? अगर कभी पांव लड़खड़ा गए तो?
बाबा ने कुछ नहीं कहा और शिष्य को कहा कि शाम को तुम मेरे साथ चलना। पहाड़ों के मध्य थे और बाबा ने शिष्य से कहा, जैसे ही कोई गहरी खाई आए तो बताना। दोनों चलते रहे और जैसे ही गहरी खाई आई, शिष्य ने बताया कि बाबा गहरी खाई आ चुकी है। बाबा ने कहा, मुझे इसमें धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सकपका गया। उसने कहा, बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं तो किसी अपने शत्रु को भी इस खाई में नहीं धकेल सकता। बाबा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ कि मुझे इस खाई में धक्का दे दो, यह मेरी आज्ञा है और मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नर्कगामी होगे। शिष्य ने कहा, बाबा मैं नर्क भोग लूंगा, मगर आपको हरगिज इस खाई में धक्का नहीं दे सकता, नहीं धकेल सकता मैं आपको इस खाई में। तब बाबा ने शिष्य से कहा, रे नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता तो बता मेरा मालिक भला मुझे कैसे खाई में गिरने देगा। उसे तो सिर्फ गिरे हुओं को उबारना आता है, गिरे हुओं को उठाना आता है, वह कभी भी किसी को गिरने नहीं देता। जब जब आपके मन में ये बात उठे कि परमात्मा ने क्या मेरे लिए कुछ सोच भी रखा है कि नहीं, क्या वो मुझे जीवन भर ये कष्ट ही देते रहेंगे, ये मुश्किलें ही देते रहेंगे, क्या परमात्मा मेरी तरफ देख भी रहा है या नहीं, तब उस पल अपने आप से कहें, वह पल पल हमारे साथ है, बस हमें विश्वास रखना होगा उस पर। मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, तो लाख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पर भरोसा है। अब इंसान है, कभी कभी तो यह विश्वास भी डोल जाता है। जैसे ही डोलने लगे, याद करें यह मेरी स्टोरी और हाथ जोड़कर उस परमात्मा को शुक्रिया करें, हर पल हर क्षण। दीदी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्या है? छोड़ मुझे। हमारी मदद कर दीजिए दीदी।
वैसे तो 70 रुपए किलो बेचती हूँ, पर आपको सिर्फ मैं 40 रुपए किलो में दे दूंगी, मेरी खरीद के दाम पर। मैडम, मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी दवाई तक के पैसे नहीं है। अगर आप कुछ खरीद लो तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। ये फल तो 70 रुपए से कम में कहीं नहीं मिलता, और ये 40 में दे रही है। अभी इससे और कम करवाती हूँ। 20 रुपए से ऊपर मैं एक पैसा नहीं दूंगी। आप तो मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तू मुझे को एटीट्यूड दिखा रही है। अब तो ना मैं 10 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं दूंगी। बोल, देना है? ठीक है, आप 10 रुपए में ले जाइए। ये लीजिए मैम साहब, ये ले तेरे 10 रुपए। भैया जी मदद कर दीजिए। भैया जी कुछ फल ले लीजिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं आपको 70 रुपए के फल 40 रुपए में दे दूंगी। अरे आप टेंशन मत लो, आप मुझे 1 नहीं बल्कि 2 किलो फल दे दो, और मैं पैसे भी ना आपको पूरे 70 रुपए किलो के हिसाब से दूंगा। मुझे पता है मार्केट का रेट 70 रुपए किलो ही है। अरे तुझे लूट रही है ये। मैंने ये 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है। क्या? हाँ, वो आपकी मर्जी है। भैया, आप तो भगवान के भेजे हुए दूत हैं। आपने तो मेरी पूरी परेशानी दूर कर दी। अभी देती हूँ। ये लीजिए। ये लीजिए आपके पूरे 140 रुपए। इस गरीब के दिल की दुआ है, आप जिंदगी में बहुत तरक्की करोगे। हेलो हेलो हेलो, आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आ रहे हैं मैं वहीं से बोल रहा हूँ। हमारे ऑफिस के बाहर आपको एक फ्रूट की रेडी नजर आ रही होगी, आप वहीं वेट कीजिए। हाँ जी सर, मैं यहीं पर वेट कर रही हूँ। हाँ जी सर, मैं यहीं पर वेट कर रहा हूँ। पर मैं कुछ समझा नहीं मैम, अभी तो आप फल बेच रहे थे। जहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, मैं उसी कंपनी के ऑनर हूँ। पर मैडम आपने ये सब क्यों किया? मुझे इस जॉब के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो दूसरों का दर्द समझे, ना कि उनकी मजबूरियों का फायदा उठाए। तभी मैं यहाँ फल वाली बनकर आप लोगों से मदद मांग रही हूँ। और तुमने तो मेरी मजबूरी का ही फायदा उठा लिया, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद करी। मुझसे पैसे तक कम नहीं करवाए, बल्कि ज्यादा सामान लेकर मुझे ज्यादा पैसे दिए। तुमसे अच्छा इंसान मुझे अभी तक तो मिला नहीं, इसलिए यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। सो कांग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सो मच मैम। ऐसा इंटरव्यू तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा मैम। सच कहते हैं लोग, किसी के लिए दिल से की हुई अच्छाई एक ना एक दिन लौट कर वापस आती है। और तुम कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि किसी की मजबूरी का खाया हुआ पैसा एक ना एक दिन 100 गुना होकर निकल जाता है। ये नारियल कितने के? सर 30 रुपया। क्या 30 रुपया? 25 में दे 3। नहीं साहब, लॉस हो जाएगा सर। अरे दे, लॉस हो जाएगा, जल्दी जल्दी काट के दे। ठीक है साहब, देता हूँ। कितना हुआ? 75 रुपया साहब। यूपीआई स्कैनर कहाँ है? समझा नहीं साहब। अरे यूपीआई से पेमेंट करेंगे, फोन पे गूगल पे स्कैन कहाँ है? नहीं साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब नहीं चला पाते हैं। आप पैसा दे दीजिए। क्या पैसा लेके कौन घूमता है आजकल? कहाँ से आते हैं ऐसे अनपढ़ गवार लोग यार। एक काम कर, ये मेरा कार्ड ले, मेरा ऑफिस से आके पैसा ले जाना। क्या हुआ चाचा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे इनके पास फोन पे गूगल पे कुछ भी नहीं है, हम पेमेंट कैसे करेंगे? अरे सर, थोड़ा आगे एटीएम है, वहां से थोड़ा कैश ले आइए। आगे और एक बार 75 रुपये के लिए हम एटीएम जाएंगे? यहीं पे एटीएम है, लेकिन आप लोग नहीं जाओगे। इनको बोल रहे हो कि तुम्हारे ऑफिस से जाके पैसा लाए। आप लोग गरीबों को समझते क्या हो? क्या बे, 2 पैसा का औकात नहीं है तो हमसे जबान लड़ाएगा? देखिए, हम मानते हैं हमारा कोई भी औकात नहीं है आप लोगों के सामने, पर अब चाचा जी के पैसा एटीएम से लाके थोड़ा देके जाइए। तू हमको ऑर्डर देगा? तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं तुम लोगों को 30 मिनट से नोटिस कर रहा हूँ, वहां पे चेकिंग चल रहा है, इसलिए तुम यहाँ गाड़ी रोक के बैठे हो, कहीं तुम्हारा चालान ना कट जाए। और तुम लोग हमें औकात दिखा रहे हो। बहुत बोल दिया रे तू, अब मैं इसे एक भी पैसा नहीं दूंगा। तू मेरा क्या उखाड़ेगा उखाड़ ले। तुझे लगता है हम चालान से डरते हैं? तू जानता नहीं है हमको। आओ रे सब।
गाड़ी का पेपर निकलो। गाड़ी साइड करके बाहर आओ। आरसी बुक लेकर आओ। सर नमस्ते। सर कुछ ले दे के छोड़ दीजिए ना। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बड़े साहब राउंड पे है, वो खुद तुम्हारा पेपर मंगा के चेक कर रहे हैं। जो बात करना है उनसे करो। कहाँ है बड़े साहब? वहाँ। ये? हाँ, इज्जत से। इस शहर का एसीपी है। सॉरी सर। इनका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, 2000 का चालान काटो। जी सर। कैश? सर हमारे पास तो कैश नहीं है। थोड़ा आगे के एटीएम है, वहां से थोड़ा कैश ले आइए। जी सर। और उनका पैसा भी ले आना। जी सर। आजकल के ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में ऐसे छोटे छोटे दुकानदार जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है बिजनेस करने में। बहुत सारे लोग सामान वापस करके चले जाते हैं। अगर ये दबाव में आकर ऑनलाइन पेमेंट रखते भी हैं तो बहुत सारे स्मार्ट लोग आकर स्क्रीनशॉट दिखा के बहुत सारे तरीके से इन्हें बेवकूफ़ बना के सामान लेके चले जाते हैं। इनके पास एजुकेशन नहीं है, पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, कोई बैंक इनको बिजनेस करने के लिए लोन भी नहीं देगा। इसलिए तो ये रोड साइड में आकर कुछ सामान बेच के अपना परिवार चलाते हैं। अगर आप लोग इन्हें सपोर्ट नहीं करोगे तो इनका परिवार कैसे चलेगा? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। इनके पैसे दो। एक किताब है यू टर्न ऑफ लाइफ, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक यू शेप का एक पाइप है, उस पाइप में आधे में हमारे अच्छाई रहती है पाप और आधे में पुण्य जी। अब क्या होगा कि आधा आधा हो गया, हाफ हाफ हो गया। अब उधर जो पुण्य वाली साइड है उससे कुछ और अच्छाई उसमें डाली जा रही है। इधर से जब डाली जाएगी तो इधर से निकलेगा बाहर पाप, और जब पाप उसमें भरे जाएंगे तो बाहर निकलेगा पुण्य, अच्छाई। और दिखेगी क्या जो बाहर जा रहा है। तो जो आदमी बहुत ज्यादा जीवन में पुण्य पुण्य अच्छे काम करता जा रहा है, हो सकता है उसके पाप दिखाई देंगे क्योंकि वो खत्म हो रहे हैं। जो चीज खत्म बाहर जा रही है वो दिखाई देती है, लेकिन ये नहीं देखते लोग कि ये अपने जीवन में अब ऐड कर रहा है अच्छाई हो। तो ये बहुत कर्म का बहुत अच्छा रूल है और ये हमें अपने मन में बिठाना चाहिए कि हमारी सोच अगर अच्छी है तो लोगों के कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा का काम करते रहो, भगवान हमेशा हमारा साथ जरूर दे। जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं या हमें कोई प्रणाम करता है तो अनायास ही हमारे मुंह से निकलता है खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, सदा सुखी रहो। ये जो प्रणाम के उत्तर में हमारे मुंह से निकलते हैं ना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये दुनिया के सबसे कीमती शब्द हैं। आजकल हम इन बातों को महत्व देना बंद करते जा रहे हैं, पर यकीन मानिए जो प्रणाम के जवाब के रूप में आशीर्वाद हमें मिलता है या हम किसी को देते हैं, वो 100% चमत्कारिक शब्द होते हैं, बेशकीमती शब्द होते हैं। एक बहुत प्यारी कथा कहने जा रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग से आहत होकर भीष्म पितामह यह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। इस घोषणा का पता जैसे ही पांडवों को चलता है तो उनके शिविर में बेचैनी बढ़ जाती है। सभी को भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में पता था, इसीलिए सभी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो जाते हैं। तभी श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, तुम अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे पितामह भीष्म के शिविर में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण स्वयं तो शिविर के बाहर खड़े हो जाते हैं, पर वो द्रौपदी से कहते हैं कि अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम करो। जैसे ही द्रौपदी ने शिविर के भीतर जाकर
पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो पितामह भीष्म के मुख से द्रौपदी के लिए ये आशीर्वाद निकला, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही ये आशीर्वाद उनके मुख से निकला, उसी क्षण उन्हें स्मरण हो आया कि आज ही तो उन्होंने पांडवों के वध की घोषणा की थी और स्वयं ही उन्होंने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दे दिया। फिर पितामह भीष्म ने द्रौपदी से पूछा, पुत्री, क्या तुम इतनी रात को यहाँ अकेली आई हो या तुम्हें यहाँ श्री कृष्ण लाए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, जी पितामह, और वो शिविर के बाहर ही खड़े हैं। शिविर से बाहर निकलकर दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और पितामह भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने का काम केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही न आती। जो हर घर में कलह कलेश का वातावरण रहता है, वो कहीं न कहीं इस बात के मूल से जुड़ा है कि हम संस्कार भूलते जा रहे हैं। हम जाने अनजाने अपने बड़ों की उपेक्षा करने लगे हैं। याद रखना कि हर चीज पैसे से खरीदी नहीं जा सकती, और ये भी याद रखना कि हर बात का जवाब गूगल से नहीं मिलता। उसके लिए बुजुर्गों के पास भी बैठना पड़ता है। शरीर की खुराक के साथ साथ हमारी आत्मा को भी खुराक चाहिए, जो संस्कारों से हमें मिलती है। हम भूलते जा रहे हैं आशीर्वाद के महत्व को। आशीर्वाद एक कवच की तरह होता है जो हर बाधा से हमारी रक्षा करता है। कितनी सुंदर बात कही है किसी ने। प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। खाओ ना आराम से। मैम आपके लिए खाना। ये क्या है? खाना है ये इतना खराब खाना मैं खाऊंगी? क्यों, आप ये खाना क्यों नहीं खा सकते? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं ये रोटी खाऊंगी, ये खाना खाऊंगी। उठाओ इसे यहाँ से। क्यों, इस खाने में क्या प्रॉब्लम है? कौन है ये और क्या नाटक लगा रखा है तुमने? ये उठाओ इसे यहाँ से। मैं ये खाना आपके लिए लेके आया हूँ, आपको खाना पड़ेगा। मतलब ये हमारे लिए लेकर आए हो? ये हम खाएंगे, ये वाला खाना ये मैडम खाएंगी, हम खाएंगे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? स्टाफ को बुलाओ, निकालो इसे यहाँ से बाहर। हाँ मैम, मैं बुलाती हूँ। सिक्योरिटी, आपको जिसे बुलाना है उसे बुला लीजिए, ये खाना तो आप खाएंगे। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्ते को भी ना दूं, मुझे खाने के लिए बोल रहा है। सिक्योरिटी। जी मैम। ये अंदर कैसे घुसा? क्या कर रहे थे तुम? सो रहे थे? सोने की तनख्वाह देती हूँ मैं तुम्हें। धक्के मार के इसे यहाँ से निकाल दो, दोबारा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जी मैम। 1 मिनट पीछे हट जाओ। आप लोग ये खाना खाएंगे और खाइए ये खाना। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? पागल हो गए हो क्या? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसे निकालो यहाँ से बाहर। निकालता क्यों नहीं है? जी सर। मैंने कहा ना 1 मिनट, साइड हो जाओ। बहुत बदतमीजी कर रहा है तू। तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? यहाँ के MLA की सिस्टर हूँ। एक फोन करूंगी पूरी उम्र जेल में रहेगा, फिर यही खाना तुझे खाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। मैं बताती हूँ तुझे प्रिंसिपल से पंगा लेने का क्या अंजाम होता है। अभी पुलिस को फोन करती हूँ, तेरी खाल नहीं खिंचवाई तो। अरे निकालना तो, खड़ा मुंह को क्या देख रहा है? जी सर। क्या हो रहा है ये लो, पुलिस आ भी गई। अरे ये साहब जबरदस्ती हमें ये खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। सब पता नहीं कौन है ये लुंगी वाला गवार, जबरदस्ती घुसाया है और ये सड़ा सा खाना खिला रहा है। बच्चों को परेशान कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है। आप जानते भी कौन है ये? कौन है ये? यही शहर के नए IAS ऑफिसर हैं। IAS? क्यों, शौक लगा आप लोगों को? सर सॉरी, पता नहीं था। क्या पता नहीं था आप लोगों को? आपको पता है खाना कहाँ से लेके आया हूँ मैं? पता भी है, ये खाना आपके स्कूल का ही है। नहीं साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है साहब। तुम जाओ रसोइया को बुला के लेके आओ। जी सर। अभी पता चल जाएगा कि ये खाना कहाँ का है।
जी साहब। आप यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं? हाँ जी। कितने सालों से? कोई 15 सालों से। 15 साल से। ये खाना चेक करो, कहाँ का है? आपने बनाया है? देखो। यही का खाना है ना ये? बोलो, डरो मत। जी साहब। झूठ बोल रही है सर। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप मुझे मत बताइए। सुना आपने? कहाँ का खाना है ये? आपको शर्म नहीं आती? आपको सरकार इसी खाने के पैसे देती है, यही खाना राशन आपके पास पहुंचाती है। बताओ, डरो मत, मैंने कहा ना बताओ। नहीं साहब, ये सर और मैडम ने ये ऐसा ही खाना बनाने के लिए ऐसा ही राशन दिया है। क्या फालतू बोले जा रही हो तुम? चुप एकदम, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता मैं अब। हाँ बोलो। साहब वो जो अच्छा राशन आता है सरकार से, वो सर और मैडम ना राशन वाली दुकान पे बेच देते हैं। नहीं सर, पीछे से ही ऐसा राशन आता है। हाँ, अब मैडम सही कह रही है। अरे तुम। हाँ सर, आंटी एकदम ठीक कह रही है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। शट अप, क्या बोल रही हो ये तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा। बड़े बदतमीज हो आप दोनों तो। मैंने कहा ना चुप रहने के लिए। जब तक अपनी बात नहीं खत्म कर लेती तब तक आप दोनों चुप रहेंगे। बोलो। सर गवर्नमेंट हमें जो भी राशन देती है ये लोग उसको बेचकर आपस में पैसे बांट लेते हैं। बल्कि मैंने प्रिंसिपल मैम को बहुत बार ये भी बोला कि ऐसा खाना खाकर बच्चे हमारे सारे बीमार हो रहे हैं, लेकिन मैम ने मेरी कभी बात नहीं सुनी। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की इनके खिलाफ? सर मैं करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन मैम मुझे स्कूल से निकाल देती। सर मुझे ये जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिली है। झूठ बोल रही है सर। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, मुझे मत बताइए। मैंने कहा ना आपसे। आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बताता हूँ आपको। तुम जाओ, बच्चों को बुला के लेके आओ। जी सर। ये बच्चा आपके स्कूल के है और वो चारों बच्चे भी आपके स्कूल के जो बिना यूनिफॉर्म के। पता है उन्हें मैं यहाँ क्यों लेके आया हूँ? उन्हें मैं हॉस्पिटल से लेके आया हूँ। जब मैंने चेक किया, पता किया, तब मुझे पता चला कि आपके स्कूल का खाना खा के इनकी तबीयत बिगड़ चुकी है। तभी मैं यहाँ आया ये चेक करने के लिए कि सच है या नहीं। और जब मैंने यहाँ की देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों के साथ। आपने क्या कहा था कि ये खाना मैं अपने कुत्तों को भी नहीं डालूंगी, तो आप इन बच्चों को ये खाना क्यों खिलाएंगे? आप अपने बच्चों को ये खाना खिला सकते हैं? बोलिए, खिला सकते हैं? तो फिर आपको सरकार सारी सुख सुविधाएं देती है ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उन्हें अच्छा खाना दें। लेकिन आप क्या करते हैं? वो पैसे बचाते हैं अपने लालच के लिए। आपको पता है सरकार ने खाने वाला सिस्टम क्यों चालू किया था? ताकि गरीब बच्चों को खाना मिल सके, वो स्कूल आ सके और पढ़ाई कर सके और देश का भविष्य बन सके। लेकिन आप जैसे कुछ लालची टीचर की वजह से इनका भविष्य खराब हो जाता है। आप सोचते हैं कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, आप चाहे जितने चाहे उतने पैसे बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने क्या कहा था? आपका एमएलए भाई है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है मैडम। अब आपको सज़ा भी मिलेगी और आपके उस भाई को भी सज़ा मिलेगी। और यहाँ आने से पहले मैंने आप सबकी कुंडली निकाली थी सारे स्टाफ की। मुझे ये भी पता है कि आप यहाँ की प्रिंसिपल कैसे बने। रिश्वत दिया है ना आपने। और आप कर ही क्या सकते हैं? अगर आप पढ़े लिखे होते, समझदार होते, तो आप ऐसी हरकत नहीं करते इन बच्चों के साथ। पता है आपको ऐसा खाना खा के इनके हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? आपने तो तुरंत बोल दिया कि खराब खाना मैं नहीं खा सकती, और ये खाना बच्चे हर रोज खाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करेंगे? बोलिए ना, नजरें क्यों झुकाई आपने अब? नहीं सर। अच्छा एक बात बताना, हर साल आप सरकार से बजट लेते हो स्कूल के लिए, और स्कूल की आपने क्या हालत बना रखी है? वो पीछे कचरा कैसे है? आप हर साल तो ये बोल देते हैं बजट में कि स्कूल में टेबलें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और सरकार आपको पैसे देती है और वो पैसे आप खा जाते हैं हर बार। आप अपने घर में भी ऐसी गंदगी रखते हैं? नहीं सर। तो फिर यहाँ गंदगी क्यों है? मैं साफ करा दूंगी सर। आपको पता है ये शिक्षा का मंदिर है और मंदिर कभी गंदा नहीं होता है। आप जिस तरीके से अपने घर को साफ रखते हैं, आपको स्कूल को भी साफ रखना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके, आगे बढ़ सके। लेकिन आप तो पैसों के लालच में इतने पागल हो चुके हैं कि आपको कुछ दिखता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जैसे टीचर को टीचर रहना नहीं चाहिए। जो बच्चे को गलत शिक्षा देते हैं, उनके साथ भेदभाव करते हैं, टीचर को भगवान का रूप माना जाता है। आप जैसे कुछ टीचर की वजह से अच्छे टीचर बदनाम हो जाते हैं। पता है उनकी गरिमा क्या होती है? आपने उनकी गरिमा डुबा दी है। सर सॉरी, अब आगे से कभी नहीं करेंगे। क्या आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं? अगर मैंने आपको आज माफ़ कर दिया तो आप दोबारा कल ऐसी हरकत करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई बच्चा बीमार हो। इसलिए आपको और उन सभी स्टाफ को मैं डिसमिस करता हूँ और आप पे कार्रवाई बैठाई जाएगी, और आपके पास जो भी पैसे जो आपने इस गलत तरीके से कमाए वो सारा उन बच्चों में बांटा जाएगा जिनके साथ आपने इतना गलत किया है, जिनके स्वास्थ्य के साथ आपने इतना गलत किया है। तो आपको सजा तो मिलनी चाहिए ना। सॉरी सर, सर प्लीज। सर ऐसे मत करिए सर। मैंने कहा ना आपको सजा मिलेगी और आपके उस भाई को भी सजा मिलेगी। और आपको सब कुछ दिख रहा था, आप तो आवाज उठा सकते थे, लेकिन डर के मारे आपने आवाज उठाई नहीं। आपके इन गलती की वजह से पता है कितने बच्चों की जान चली गई है? आपको पता है हर साल कितने बच्चे बीमार होते हैं खाना खा के?
बहुत सारे बच्चे हैं, इतने की गिनती नहीं है, सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए माफ़ी तो आप लोगों को मिल नहीं सकती है, आपको सज़ा मिलेगी। भवानी जी सर। थाना कॉल करो और महिला कांस्टेबल को बुलाओ, इन लोगों पे कार्रवाई होगी। मैंने कहा ना, और इन लोगों पे कार्रवाई बैठाओ। चलो ले जाओ उनको मेरे सामने से, चलो गेट आउट, चलो जाओ यहाँ से, जाओ। मैंने कहा ना चलो, चलो जाओ जाओ, मैंने कहा ना एक बार। और आप दोबारा अगर बच्चों को ऐसा खाना मिला तो देख लेना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। हमेशा उनको अच्छा खाना दोगे, क्योंकि सरकार हमेशा अच्छा खाना ही देती है, तो आप भी उन्हें अच्छा ही खाना देंगे। बीच में ये भ्रष्टाचार चलेगा नहीं। चले जाइए। और बच्चों आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई करो। कभी भी ऐसा कुछ होता है तो आप लोग शिकायत कीजिए अपने पेरेंट्स से, उन्हें बताइए कि आप लोगों को गलत खाना मिल रहा है, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी मदद से ही हम इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अपने घर जा सकते हैं। चाहिए ध्यान रखिए अपना। हेलो दोस्तों, कि इंसान के बस में होना तो ये सबका सब कुछ छीन कर अपना घर भर ले। इसीलिए दो चीजें इंसान को भगवान ने नहीं दी, चाहे कोई कितना बड़ा संत हो, चाहे कितना बड़ा अवतार हो, निरंकार ने ये दो चीजें अपने हाथ में रखी है, एक रोजी रोटी, एक मौत। ये किसी के बस में नहीं दी। उसकी वजह एक बहुत ही पहुंचा हुआ पीर, उसका रोज का नेम कि रोज दोपहर को जब भी खाना खाने बैठता है, दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, रास्ते पर देखता रहता है कि कोई गरीब मिल जाए, कितने भी मिल जाए, उनको सत्कार से अपने घर बुलाता है, साथ में भोजन खिलाता है, भोजन खिलाता है, फिर खुद खाता है, और रात को बंदगी में जुड़ता है, अल्लाह से बातें करता है, उसकी लिव जुड़ जाती है, इतनी कृपा है उसके ऊपर। उसकी बंदगी, उसकी नमाज कबूल होती है अल्लाह के दरबार में हर रोज। एक दिन वो बैठा है, कोई मिल नहीं रहा, काफी देर हो गई। एक आदमी जा रहा है गरीब सा, पकड़ लाया, कहने लगा मैं भोजन खाओ। वो आ गया, भोजन खाने से पहले कहने लगा अब अल्लाह का शुक्र कर लो जिसने ये भोजन दिया है, तो भोजन परोस दूं। वो कहने लगा भोजन देना है तो दे, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं करूँगा। तुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं अत का गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं दिया, मैं क्यों शुक्राना करूँ। किसी ने बहुत समझाया है कि अल्लाह ने हाथ दिए, पाँव दिए, आंखें दिए, बहुत समझाया, पर उसकी समझ में ना आया। इतना भड़क गया वो कि वो अल्लाह को गालियां देने लगा। अब इस पीर से सहन नहीं हुआ, इसने अपने नौकर से कहा इसे पीट पीट कर धक्के मार के बाहर निकाल दो कि इसने मेरे अल्लाह को गालियां दी। आज पीर ने अकेले भोजन किया, जब रात को बैठा नमाज अदा करने तो खुदा से लिव नहीं जुड़ रहे। रात को सिमरन में बैठा है, अल्लाह इसका सिमरन परवान ही नहीं कर रहा, इसकी लिव जुड़ ही नहीं रही, मन को अशांति है। ये रो पड़ा, इसने फरियाद की, या अल्लाह मुझसे क्या भूल हो गई। आवाज आई, पीर आज तूने मेरे एक बंदे को भूखा रहने दिया। पीर कहने लगा या अल्लाह वो तो आपको गालियां दे रहा था, और जो इंसान आपको गालियां दे उसे मैं भोजन कैसे दे दूं। अल्लाह कहने लगा ये आज से मुझे गालियां नहीं दे रहा, जब से पैदा हुआ है तब से दे रहा है। जब मैं इसे रोज भोजन दे रहा हूं, तुझसे एक दिन नहीं दिया गया। हजरत मूसा अल्लाह से फरियाद की कि मुझे ये रोजी रोटी बांटने का मुझे दे दो, कि रोजी रोटी मैं बांटूंगा सारे संसार में। अल्लाह कहने लगा ये चीज मैंने अपने हाथ में रखी है, मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। हजरत मूसा कहने लगा एक बार देखे तो देखिए सेवा, आप आराम कीजिए। अल्लाह ने कहा ठीक है एक दिन देता हूं, सबको रोजी मिलनी चाहिए। मूसा ने कहा ठीक है। जब रात को वापस आया तो अल्लाह नाराज कि तूने एक शख्स को रोटी नहीं दी। मूसा कहने लगा वो शख्स इतना घटिया, इतना घिनौना कि शमशान घाट में लाश के साथ काम वासना भोग रहा था, ऐसे शख्स को मैं भोजन कैसे दे दूं। खुदा कहने लगा यही तो बात है, चाहे कितना भी घटिया इंसान हो,
तो रोजी रोटी देना मेरा फर्ज है। अरे जब खुदा को ऐसे घिनौने घटिया इंसानों की चिंता है तो क्या उसे हमारी चिंता नहीं? हम क्यों चिंता करें? जितने भी दुनिया में गलत काम होते हैं, करप्शन है, केवल और केवल चिंता की वजह से है कि कल क्या होगा। अरे जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अगर बच्चे लायक हैं, लोग अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं ना, अगर बच्चे लायक हैं जमा करने की जरूरत नहीं, अपना खुद कमा लेंगे। तू अपना सोच, अपने कर्म सही रख। अगर बच्चे नालायक हैं तो भी कमाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा क्या हुआ गवा देंगे। तू अपना सोच, लायक है तो कमाने की जरूरत नहीं, नालायक है तो कमाने की जरूरत नहीं। तू अपने कर्मों के बारे में सोच, क्योंकि जो तू कर्म बो रहा है उसका लेखा तुझे अकेले देना है। वहां तेरे बच्चे, तेरा परिवार नहीं आएगा। मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो, मत करो चिंता, मत करो, मत करो चिंता, मत करो, नानक चिंता मत करो, नानक चिंता मत करो। नारायण 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 नारायण। देखो भाई, मौका बहुत सुंदर है, मौका बहुत सुंदर है। भजन करने का मौका कम लगता है। अभी इस समय सबको सुंदर मौका मिला हुआ है भजन करने का। बहुत बढ़िया चीज मिली हुई है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ रात दिन। फिर कब करोगे शरीरों का पता नहीं है, शरीरों को कुछ पता नहीं है। इस वास्ते तत्परता से भगवान में लग जाओ। अरे सिवाय भगवान में और कोई रक्षा करने वाला नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई रक्षा करने वाला है नहीं। किसी में अधिकार नहीं कि कोई रक्षा कर सके। एक भगवान है, वो भगवान पुकारो अपने अपने नाम से। जो अपने को प्यारा लगे वो नाम से भगवान को पुकारो। और हे नाथ, हे मेरे स्वामी, आपको भूलो नहीं। एक ही बात, तो एक ही प्रार्थना है सब भाइयों से, सब बहनों से, भगवान का हरदम चिंतन स्मरण होना चाहिए। तत्परता से, बड़े उत्साह से, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से भगवान ले जाओ। फिर कब लगोगा? अभी जो मौका छोड़ दोगे फिर कौन सा मौका ऐसा आएगा? मौका नहीं है। मौका बहुत सुंदर है। अभी बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। तो सच्चे हृदय से हे नाथ, हे नाथ, एक ही बात, मैं भूलू नहीं। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे मेरे आदरणीय मैं भूलू नहीं। आप भूलू नहीं। भगवान जगह तो रहो, उन्हें कृपा से सब जगह सब काम शुरू हो जाए। छोटा बड़ा जो कोई जमाने नहीं, सब काम आपका भगवान की कृपा से होगा, बिल्कुल होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। सर्वत्र नारायण 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 नारायण। महाराज धृतराष्ट्र ने भगवान वेद व्यास जी महाराज से पूछा कि महाराज मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए, बड़ा आश्चर्य है। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप उनमें नहीं किया, फिर मेरे 100 बेटे क्यों मेरे सामने मारे गए? व्यास जी बोले, अरे मूर्ख,
बस तू तो सृष्टि जब से बनी है तब से जन्म ले रहा है, ना जाने कब क्या किया तूने। धृतराज बोले तो महाराज बताओ। उनके अंदर का अंधेरा दूर हो चुका था। व्यास जी ने बताया कि 100 जन्मों से पूर्व तू भरतवर्ष का एक बड़ा ही प्रतापी और धार्मिक राजा था। तब रामेश्वरम को जाते हुए मानसरोवर के हंसों ने तेरे बाग में अपने परिवार के साथ बसेरा किया। एक हंस की हंसनी गर्भवती थी, वह तुम्हारे पास आया और तुमसे निवेदन किया, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को बाग में छोड़े जा रहा हूँ। और वह हंस रामेश्वरम चला गया। इधर उस हंसनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए, पर एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुझे खिला दिया। तुम्हें वह बड़ा स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए उसे आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस नित्य पकाया जाए। अब देखो जीभ इंद्रिय ने बल पकड़ा। तुमने यह भी नहीं पूछा कि यह क्या है, कहां से प्राप्त होता है। तुम मोह में अंधे हो गए और रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे और इस प्रकार उस हंसनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को तुम खा गए। अब वह हंसनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम यात्रा से वापस आया तो हंसनी से पूछा कि ये क्या और कैसे हुआ। उसने कहा कि राजा से ही पूछो। हंस ने राजा से कहा कि तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा ने रसोइये को बुलाकर पूछा। उसने कहा कि महाराज यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि इसी प्रकार का भोजन नित्य बनाया करो। राजा धर्मात्मा था, परंतु इस भयंकर पाप से बड़ा घबरा गया। तब हंस हंसिनी ने कहा कि तूने अंधे होकर ये काम किया, तू अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मरेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। व्यास जी बोले, हे राजन, 100 जन्म तक तू राजा और वह रानी एक साथ नहीं हुए। अब तुम दोनों इस जन्म में राजा और महारानी बने हो तो यह घटना घटित हुई और उस जन्म के उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ा। दोस्तों, जिंदगी में खुद से किया गया या किए जाने वाला कोई भी काम हमारा कर्म होता है और कर्म 2 प्रकार के ही होते हैं, या तो अच्छे कर्म या फिर बुरे कर्म। और ये हमारे कर्म ही होते हैं जो हमारे आने वाला कल बनाते हैं। इंसान का भविष्य इंसान के किए जाने वाले कर्मों पर निर्धारित होता है। यदि कर्म अच्छे होंगे तो उसका फल भी अच्छा ही मिलेगा और यदि कर्म बुरे होंगे तो उसका फल भी बुरा ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं या करते हैं तो उसका बुरा हो या ना बुरा हो, लेकिन बुरा सोचने वाले का या बुरा करने वाले का जरूर बुरा होता है। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आज नहीं तो कल हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो किया है वो एक बार उसके साथ भी होगा, यानी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जो इंसान किसी दूसरे के साथ बुरा करता है उसकी जिंदगी में वह बुराई लौट कर अवश्य आती है। ठीक इसी प्रकार जो इंसान किसी दूसरे के साथ अच्छा करता है उसकी जिंदगी में वह अच्छाई भी लौट कर जरूर आती है।
खुश रहो। खुशी तो नहीं हूँ बाबा मैं। मुझे कुछ तरीका बताइए ना कि मैं भी खुश रह सकूं। उसमें क्या है, इच्छाओं के जाल में मत फंसो और दूसरों से उम्मीदें मत रखो। ये सब कहने की बातें हैं, आप मुझे कोई उपाय बताइए या कोई मंत्र जिससे खुश रह सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब कल देता हूँ। ठीक है। अरे क्या बना रही हो आज? खीर बना रही हूँ। क्यों, कुछ स्पेशल है क्या आज? वो कल एक बाबा आए थे और उन्होंने बोला कि वो आज मुझे बताएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहा जा सकता है। अच्छा। हाँ, तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ मैं खीर। अगर तुम्हें पता लगे तो यार मुझे भी बताना, फिर मैं भी खुश रह लूंगा। बिल्कुल। अरे आप आ गए, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है, अभी लेकर आती हूँ। अच्छा रुकिए, आप मुझे इस बर्तन में लाके दे दीजिए। इस बर्तन में? इसमें क्या बुराई है? अरे कितना गंदा है ये, इसमें कौन खा सकता है। आप रुकिए, मैं अंदर से साफ बर्तन में लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप रुकिए, मैं हमेशा इसी बर्तन में खाना खाता हूँ, तो आप मुझे इसी में लाकर दे दीजिए। आप मानेंगे नहीं ना, लाइए इसी को साफ करके ले आती हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये जिस तरीके से है उसी तरीके से इसमें आप मुझे लाकर दे दीजिए। आप मुझे पाप लगाना चाहते हैं? मैं इसमें आपको खाने को दूंगी तो मुझे पाप लगेगा, मैं आपको इसमें नहीं खिला सकती। तो आप मुझे इस बर्तन में नहीं दे सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये गंदा है। हाँ, मैं तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हमेशा गंदगी को बाहर दुनिया में देखते हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि सारी गंदगी, सब दुखों का कारण हमारे मन में है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, यही तो सब दुखों का कारण है। जिस क्षण हम इन सब चीजों का त्याग कर देंगे, उसी क्षण ये सब चीजें दुख की जगह सुख में बदल जाएगी। और तुम कभी इस बात पर गौर करना कि जो तुम्हारे दुखों का कारण है वो इन सब से अलग नहीं होगा, यही कारण होगा। इस दुनिया भर में जितना भी दुख का कारण है लोगों के भीतर, वो यही है, उनका मन। बस मन को शांत करना सीखो और सुखी सुख होगा जीवन में। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ आ गई होगी। जी। और अब जाओ, तुम जिस बर्तन में तुम्हारा मन हो उस बर्तन में ले आओ। पंडित जी, इस साल की पूजा के लिए हमारी तरफ से 11,000 रुपए। और ये हमारी तरफ से पंडित जी 21,000 रुपए। कैसे घूर रहे थे पैसे देने के बाद, देखा था? यार तो घूरने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। पर भगवान का काम ना दिल से किया जाता है, दिखावे से नहीं। मैं क्या सोच रही थी, कल बैंक जाके ना हमारा एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा देती हूँ और फिर हम दोनों से जितना हो पाएगा हम उतने उस पे पैसे इकट्ठे करेंगे अगले साल की पूजा के लिए, ताकि अगले साल की पूजा में ना हम सबसे ज्यादा पैसे दे, कैसे भी। सुनो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? ये 2,000 रुपए जमा करवा देना। ठीक है। ये डालने के बाद कितने हो जाएंगे अब अकाउंट पे? रहेंगे अराउंड 70 के आसपास होंगे। ठीक है, उन दोनों के साथ ही चल लेंगे मंदिर, मैं बात कर लूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। सर आगे जगह खाली है, लगा दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं लगा देता हूँ आगे। सर आपसे एक काम थी सर। हाँ हाँ बोलो। सर 70,000 रुपये की मुझे बहुत ज़रूरत थी सर। मेरी बहन का एडमिशन करवाना है सर कॉलेज में, बेंगलोर में सर उसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया है। बस एक बार उसका एडमिशन हो जाए सर, फिर तो धीरे धीरे करके आपका पैसा चुका दूंगा। प्लीज़ सर मेरी मदद कर दो सर। पूजा में लेने वाली पैसे है वो, अगर गार्ड को दे दे तो पूजा में क्या देंगे? अरे तो नहीं देंगे पूजा में। और फिर हमारी इज्जत का क्या? वो दोनों तो ताने मार मार के अपना जीने नहीं देंगे। यार तुम उन दोनों को हर बात पे बीच में क्यों नहीं आती हो? हर बात पे यही है, क्यों ज्यादा दे देंगे? अरे देने तो ज्यादा यार, क्या दिक्कत हो जाएगी अगर ज्यादा दे देंगे? वो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम गार्ड को पैसे दोगे ही? हाँ दूंगा, क्योंकि इस समय उसको सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और अगर हमने उसको इस समय पैसे नहीं दिए ना तो उसके बहन का एडमिशन नहीं होगा। और भगवान ने हमें क्या सिखाया है कि दूसरों के लिए करो, वही तो कर रहा हूँ मैं।
ये लीजिए पंडित जी, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी तरफ से 50,000 रुपए। पंडित जी हमारी तरफ से ये इनकी असली औकात है? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन कान से रुपए दे रहे हैं। अच्छा पंडित जी हम चलते हैं। बसंत जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बोलिए। इस मंदिर में हर साल पूजा होती है, तो इस साल भी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी फैमिली उस पूजा में बैठे। हाँ हम दोनों पंडित जी, लेकिन क्यों? आपके पास कोई गार्ड आया था? हाँ जी, वो मैं नहीं भेजा था। कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है पंडित जी। लगता है कि मैं अपनी बैंक का एडमिशन नहीं चाह पाऊँ। एडमिशन होगा, मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास चले जाओ, वो पक्का ही मदद करेंगे। ठीक है? ठीक है पंडित जी। खुश रहो। मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसकी कोई मदद करे या ना करे, मगर आपका परिवार जरूर करेगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूजा में आप ही लोग बैठे। लेकिन पंडित जी दान तो हमने दिया है ना ज्यादा, तो पूजा में तो हमें बैठना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मगर एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसे तय करिएगा कि पूजा में किसको बैठना चाहिए। एक गांव में ना एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी रहा करते थे। अमीर आदमी रोज शुद्ध घी का दीपक मंदिर में जलाया करता था और गरीब आदमी तेल का दीपक गांव के चौराहे पर जलाया करता था। दिन बीतता गया और एक दिन दोनों भगवान के शरण में पहुंचे। गरीब आदमी को स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद मिला और अमीर आदमी को सबसे नीचा पद। अमीर आदमी भगवान से पूछ बैठा कि भगवान मेरे साथ भेदभाव क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुमने दीपक वहां जलाया जहां पहले से उजाला था, और इसने दीपक वहां जलाया जहां उजाले की जरूरत थी, जहां अंधेरा था। इसके दीपक से गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा मिली, आने जाने में आसानी हुई, इसलिए मैंने इसको स्वर्ग का सबसे ऊंचा पद दिया और तुमको नीचा। तनकुल जी आप ही तय करिए कि पूजा में बसंत जी के फैमिली को बैठना चाहिए या आपके। पंडित जी पूजा में तो बसंत जी की फैमिली को बैठना चाहिए। पूजा में बैठने के हकदार तो यही लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा आप लोग कि दान आपने कितने का किया भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान हमेशा आपकी भावना देखते हैं। अगर आपकी भावना अच्छी है तो सब अच्छा है।